आखिर कानूनी पक्ष क्या है हिंदू धर्म को लेकर और सनातन को लेकर। कानूनी पक्ष इस एपिसोड में जानने की कोशिश कर रहा हूं। सारा का सारा इस वजह से हो रहा है कि आस्था के चक्कर में लोग जल्दी फंस जाते हैं और उनके फंसने से वो वोट का समीकरण बन जाता है। और लोगों को तो अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए और पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि बनने के लिए ये जो गलत रास्ता चुनते हैं जो लोग, पॉलिटिकल लोग, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। ये एक तरह से देशद्रोह है कि गलत चीज को फैला के, क्या हम अपने बच्चों को घर में या गांव में कोई आदमी सरपंच बने दारू पिला के, या कोई एमएलए बने लोगों का जमीर खरीद के, या कोई एमपी बने अपने लिमिट से ज्यादा खर्च करके, नोट बांट के और उल्टे पुल्टे सारे काम करके और एक दूसरे के प्रति जेलसी करके, ये क्या है? ये है देशद्रोह। तो देशद्रोह का मतलब है मानवता से जो द्रोह करता है वो सब देशद्रोही है, कोई भी है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा और कहना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। ये भावना आहत होने से तो दूसरे लोगों का बोलने का अधिकार ही खत्म होता है। अब फिर प्रचार प्रसार का जो फंडामेंटल राइट है हर संप्रदाय को, हर रिलीजन को अपने प्रचार प्रसार का, तो वो कहाँ बचेगा? कोई बोलेगा तो कहेगा तो मेरे खिलाफ है, मेरी भावना भड़क गई। इनको हम धार्मिक भावनाएं कहते हैं, वो दरअसल सांप्रदायिक भावनाएं हैं। सांप्रदायिक भावनाएं मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसको मानने वाले कुछ लोग होते हैं, पूरी मानव जाति उसको मानती नहीं। धार्मिक भावना वही होती है जिस अच्छी बात को जो मानवीय होती है और पूरी मानव जाति जिसको फॉलो करती है। सनातन धर्म का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर और दक्षिण में लगातार और पूरे देश में एक वैचारिक, एक तरह से कहिए कि वैचारिक खेमों में बट गया है। कुछ लोग सनातन के समर्थन में और कुछ लोग सनातन की आलोचना, क्रिटिक कर रहे हैं। कई प्रोग्राम्स आपने देखे हैं, लेकिन कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या व्याख्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बलराज साहब हैं, बलराज मलिक साहब हैं। लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कानूनी पक्ष क्या है हिंदू धर्म को लेकर और सनातन को लेकर। कानूनी पक्ष इस एपिसोड में जानने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। स्वागत है सर। नमस्कार जी। क्या कानून क्या कह रहा है? देखिए, कानून तो जो कह रहा है, और कानून का भी कई बार मतलब गलत निकाला जा रहा है केस में भी, और इवन कानून को जानने वाले भी उसको किसी छोटे चीज को बड़े अर्थ में निकाल लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है और सबको वो फ्रीडम है, उसको प्रोपेगेट करने की बात करता है कि आपके पास कोई ऐसे रिलीजन है, ऐसी बातें हैं जो दूसरे को समझाई जा सकती हैं। समझाना, समझना, ये सब का मौलिक अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, और क्रिमिनल लॉ में ये जरूर है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को, यहाँ पर क्या है, यही गड़बड़ है इंग्लिश का हिंदी करने में। ये धार्मिक भावनाएं नहीं है, ये सांप्रदायिक भावनाएं हैं। ये बहुत गलती हो रही है पूरे देश में। ये चर्चा का विषय है, ये एजुकेशन का भी विषय है। जिनको हम धार्मिक भावनाएं कहते हैं वो दरअसल सांप्रदायिक भावनाएं हैं। सांप्रदायिक भावनाएं मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसको मानने वाले कुछ लोग होते हैं, पूरी मानव जाति उसको मानती नहीं। धार्मिक भावना वही होती है जिस अच्छी बात को जो मानवीय होती है और पूरी मानव जाति जिसको फॉलो करती है, वो मानवीय मूल्य हैं। और वो मानवीय मूल्य जो कि अस्तित्व के साथ हार्मोनी से रहने के लिए, नेचर के साथ भी और मैन टू मैन भी रहने के लिए, जिन मूल्यों का, जिन तौर तरीकों का, जिस जीने के तरीकों को सहजता से हम आपस में स्वीकार करते हैं। एक आदमी के साथ 700 करोड़ के साथ भी उस तरह का व्यवहार करें तो उसको सहज स्वीकार होता है, कोई ऑब्जेक्शन किसी को होता नहीं। और नेचर का भी उसमें शोषण नहीं होता, नेचर यथावत बनी रहती है, वो दरअसल धार्मिक है। बाकी सब सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक वो है जो पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को नहीं समझ पाते और अस्तित्व की व्यवस्था की सही व्याख्या नहीं होती और उसके अनुरूप नहीं जी पाते, वो सब सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक बहुत छोटा रूप है धर्म का। रिलीजन धर्म नहीं है, रिलीजन संप्रदाय है। इसीलिए तो रिलीजन्स का झगड़ा है, क्योंकि झूठ में, असत्य में हम अनेक होते हैं और सत्य में हम एक होते हैं। सच्ची बात पे हम सब एक होते हैं और गलत बात पे हम अनेक मत हमारे होते हैं। इसलिए धर्म तो एक व्यवस्था का नाम है
धर्म एक वास्तविकता है, एक वस्तु है, इसको सब समझ सकते हैं, किसी की बपोती नहीं है। और ये कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और इस तरह की सांप्रदायिकता के दायरे में नहीं आता। धर्म एक बड़ी चीज का नाम है। और सनातन शब्द परंपरा में शब्द बहुत अच्छा है। ये शब्द बौद्ध परंपरा में भी रहा है, हो सकता है वहां से भी ये शब्द समाज में आया हो। और इसको ये सनातन धर्म का मतलब यही है, क्योंकि अस्तित्व था, है, रहेगा, रहने का भी हमें विश्वास है। इसकी जो व्यवस्था है अस्तित्व, ये तो सबके लिए लागू है, ये पूरी मानव जाति के लिए लागू है। ये है असली अस्तित्व की व्यवस्था ही धर्म है। उस धर्म को समझ के, उसको फॉलो करके, उसके अनुसार जीना ही धार्मिक होना है। इसके अनुसार जब हम नहीं जी पाते या उसको समझ नहीं पाते, वो सांप्रदायिकता है। और ये सब संप्रदाय हैं, इसमें ये धार्मिक है नहीं। रिलीजन का मीनिंग संप्रदाय है, धर्म नहीं है। जिसको हिंदी में उसको धर्म कह रहे हैं। और सनातन परंपरा एक ऐसी परंपरा है। सनातन परंपरा का क्या मतलब है? अस्तित्व की नियम और कानून कायदों को फॉलो करते हुए जो अच्छी चीज मानव जाति के समझ में आई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको फॉलो करते आए हैं और सहर्ष फॉलो करते हैं, वो सनातन परंपरा है। वो किसी संप्रदाय की बपोती नहीं है, यो यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ को कोई मिटाने की हैसियत मानव जाति की नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सनातन परंपरा पे हमला है, सनातन धर्म को मिटाने की कोई, ये बिल्कुल बचकानी बातें हैं, बच्चों की। तो ये एक ही संप्रदाय के लोगों को कैसे उसमें कॉपीराइट दावा कर रहे हैं कि इसीलिए ये हमारे को भी और आम कॉमन मैन इस देश का भी ये समझ रहा है, भाई जो लोग इन परंपराओं को, जो अच्छी परंपराएं हैं, उसको फॉलो करते आए, इस पर किसका कॉपीराइट है? कौन लोग हैं ये वो लोग हो सकते हैं जो धर्म को यानी संप्रदाय को धंधा समझते हैं, जो इसके आधार पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब उनको लगता है कि ये तौर तरीका या इस तरीके से हमारा धंधा बंद हो सकता है, उनको ये रिएक्शन मोड में आते हैं। वरना सनातन चीज को ना मिटाने की औकात मेरी है, ना किसी संप्रदाय की है, ना किसी की हैसियत है। सनातन वो चीज है। सनातन का मीनिंग ही समझ में नहीं आया, शिक्षा के जरिए भी ये मीनिंग नहीं पहुंच पाया मानव जाति के पास। ये सनातन परंपरा के जो भी आदमी ये कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं या हम इसको बचाने में लगे हुए हैं, सनातन परंपरा या सनातन धर्म या नेचुरल व्यवस्था किसी के मिटाने से नहीं मिटती। उसको तो समझना है, जीना है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो सारे के सारे, मैं क्या शब्द यूज करूं, तकियानूसी या नैरो थिंकिंग, वो सांप्रदायिकता है ये। अब देखिए, कई बार इस्लाम के बारे में कोई आदमी कुछ बोलता है राइट टू एक्सप्रेशन के तहत, तो लोग कहते हैं तो इस्लाम विरोधी है और फतवे जारी होते हैं। यहाँ पे कोई आदमी बोलता है, उसकी बात सुनी नहीं, उसकी बात समझी नहीं, किस संदर्भ में आदमी बात करता है, ये सुनने की जो प्रवृत्ति देश में कम हो रही है, ये बड़ी भयानक स्थिति है। अब किसी ने 10 करोड़ की बात करी, वो एक मिनिस्टर को कि उसका गला उतारो या उसको जो जान से मारेगा। अरे भाई, आप लोग तो उनसे भी आगे निकल गए, फतवे वालों से भी आगे निकल गए। उसमें इस्लाम के फतवे से और तुम्हारे इस फतवे से क्या फर्क है? इसका मतलब जो सांप्रदायिक लोग होते हैं, जो इस तरह के कट्टर लोग हैं, वो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। अच्छा, ये बताइए, हर बात पे भावना आहत होती है। अगर जिसको आप तथाकथित हिंदू धर्म कहते हैं, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, उसको निकाल के उसी को पढ़िए, उसी को बोलिए, तो बात पे इसका क्या पैरामीटर है कि भावना आहत का? कोई पैरामीटर है, कोई लाइन है जहां सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा और कहना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। ये भावना आहत होने से तो दूसरे लोगों का बोलने का अधिकार ही खत्म होता है। अब फिर प्रचार प्रसार का जो फंडामेंटल राइट है हर संप्रदाय को, हर रिलीजन को अपने प्रचार प्रसार का, तो वो कहाँ बचेगा? कोई बोलेगा तो कहेगा तो मेरे खिलाफ है, मेरी भावना भड़क गई और मेरी भावना भड़का दी। अरे भाई, हमारा चैप्टर 4 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि भाई लोगों का साइंटिफिक टेम्पर हमें इजाद करना है, बढ़ाना है, ताकि लोगों में रीजनिंग की पावर, समझने की पावर आए, जांच पड़ताल कर पाए क्या सही क्या गलत। तो अगर उस पे जाएं, वो बड़ा वो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी है चैप्टर 4 हमारे यहाँ, जो कि कुल मिला के बड़ी चीज है कि स्टेट को ऐसा करना है, सरकार को इस पर ध्यान देना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, यस। और आस्था बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट के उलट है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। इस कॉन्ट्राडिक्शन में अगर हम जाएं तो फंडामेंटल राइट इससे बड़ी चीज है, और फंडामेंटल राइट में भी बोलने की आजादी और बड़ी चीज है। अगर कंपैरेटिव स्टडी की करें और कंपैरिजन करें तो पूरी मानव जाति
आस्था की बजाय बोलने के अधिकार को पाना चाहती हैं। आस्था का अधिकार किसी का अपना हो सकता है, निजी हो सकता है, वो गलत हो सकता है, गलत आधार पे हो सकता है। बहुत सारी आस्थाएं झूठी साबित हुई हैं और फ्यूचर में भी झूठी साबित होंगी। अगर वो सच्ची है तो डर काहे? किसी भी सच्ची बात को मैं आलोचना करके उसको नकार नहीं सकता, किसी की औकात ही नहीं है। इसलिए जो ढकोसले और ढोंग है उसको खतरा है, और जो इस आधार पे, ढोंग के आधार पे अपना जीवन यापन करने की जो बुरी लत लगी है लोगों को, उस पे उनको कुठाराघात होता हुआ नजर आता है तो वो चिल्लाते हैं। इसमें ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं, ये होता रहता है। घर में भी कोई बच्चा गलत काम करता है, गलत धंधा करता है, मान लो कोई नशे का काम करता है, कुछ और गलत तरीके से पैसा कमाता है, जब घर वाले उसके खिलाफ बोलते हैं, गली मोहल्ले रिश्तेदार बोलते हैं, वो चिल्लाता है, रिएक्शन करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि उससे डर जाए, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको फोरफ्रंट पे पकड़ना भी है और उनको सुधारना भी है, और धीरे धीरे उसको भी खुद महसूस होता है कि मेरा रास्ता गलत है। तो इसलिए जितने ये लोग हैं फतवेधारी, इनसे डरने, बाबा लोग फतवा वाला से आगे निकल गया, सब आगे एक ही थैली के चट्टे बटे हैं इस तरह के सारे लोग। ये हमारे समाज के पूरे मानव जाति में हैं ये, और हर संप्रदाय में ऐसे लोग हैं। तो उनसे घबराने के बजाय उनको शिक्षित करने की जरूरत है, और मेजोरिटी को इसका कोई चिंता इस बारे में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से अभी कुछ वर्षों में मतलब एकेडमिक्स पे भी और तमाम साइंटिफिक टेम्परामेंट पे हमले हुए हैं एक तरीके से आस्था वालों के, लग रहा है कि ये मध्य युग में ले जाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये सारा का सारा इस वजह से हो रहा है कि आस्था के चक्कर में लोग जल्दी फंस जाते हैं, और उनके फंसने से वो वोट का समीकरण बन जाता है। और लोगों को तो अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए और पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि बनने के लिए ये जो गलत रास्ता चुनते हैं जो लोग, पॉलिटिकल लोग, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। ये एक तरह से देशद्रोह है कि गलत चीज को फैला के, क्या हम अपने बच्चों को घर में या गांव में कोई आदमी सरपंच बने दारू पिला के, या कोई एमएलए बने लोगों का जमीर खरीद के, या कोई एमपी बने अपने लिमिट से ज्यादा खर्च करके, नोट बांट के और उल्टे पुल्टे सारे काम करके और एक दूसरे के प्रति जेलसी करके, ये क्या है? ये है देशद्रोह। तो देशद्रोह का मतलब है मानवता से जो द्रोह करता है वो सब देशद्रोही है, कोई भी धरती में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और मलिक साहब को लगातार आप सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण मामला आएगा तो जरूर उनसे बातचीत की जाएगी। पूरा वीडियो देखते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया।